आर्ब्स पाल्सी में हमें क्या एक्सरसाइजेस करनी है, ये आर्ब्स पाल्सी के बच्चों के पेरेंट्स का एक बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है। मैं डॉक्टर सोमेश शिरवानी हूँ। मैं एक पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ और आर्ब्स पाल्सी मेरे प्रैक्टिस में एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जिससे मैं डील करता हूँ। आर्ब्स पाल्सी है क्या, उसके बारे में मैंने पहले एक डिटेल वीडियो बनाया है जो आप देख सकते हैं, पर मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ कि इसमें एक्सरसाइजेस क्या करनी है। देखो, आर्ब्स पाल्सी में जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद लगभग 3 से 6 महीने तक हम वेट करते हैं। हम कोई उसमें एक्टिव इलाज जैसे कोई प्लास्टर या कोई MRI तक भी नहीं करते हैं, क्योंकि शुरू के 3 से 6 महीने में हमें ऐसा एक्सपेक्टेड होता है कि काफ़ी ज़्यादा चांस है कि वो नर्व्स जो डैमेज हुई थी वो अपने आप वापस आ जाएंगी और बच्चे की बाजू का फंक्शन ऑलमोस्ट नॉर्मल हो जाएगा। वो जो 3 से 6 महीने का पीरियड है उसमें जब हम वेट कर रहे हैं तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि बच्चे की जो जॉइंट्स हैं वो शोल्डर, एल्बो और रेस्ट, इनकी मूवमेंट को मेंटेन रखा जाए। वो एक एक्सरसाइज का पर्पस है। दूसरा पर्पस होता है कि जो मांसपेशियां हैं, क्योंकि इसमें कुछ मांसपेशियां काम नहीं करती हैं जो पैरालाइज हो गई हैं, जैसे कि ये बाहर घुमाने वाली मसल वीक हो जाती है। अब बाहर वाली वीक है और अंदर वाली काम कर रही है तो वो कंधे को अंदर घुमा के रखेगी। अगर हम इसकी एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो कंधा पूरा अंदर को घुमा रहेगा और ये मसल शॉर्ट हो जाएगी और एक कॉन्ट्रैक्चर डेवलप हो जाएगा। तो वो कॉन्ट्रैक्चर्स या जोड़ों के टेढ़ापन को प्रिवेंट करना इस एक्सरसाइज का मेन पर्पस है। वंस ये जो शुरू के 3 से 6 महीने हैं, इसी ड्यूरेशन के लिए एक्सरसाइज है जो मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ। But again understand all this has to be done in the supervision of your pediatric orthopedic surgeon। आप अपने आप नहीं करेंगे, बट हाँ ये इंपॉर्टेंट बहुत है कि एक्सरसाइज करें सो दैट जब नर्व रिकवरी हो तो जॉइंट, एल्बो, शोल्डर का फंक्शन ऑलमोस्ट नॉर्मल जैसा हो। तो उसमें 3 जॉइंट है, शोल्डर, एल्बो और रिस्ट, तीनों की 2-2 एक्सरसाइज है। सिंपल है। पहली एक्सरसाइज कंधे की। इसमें अपने बच्चे के कंधे को जेंटली ऐसे ऊपर उठा के लेके जाना है, पूरा ऊपर, पूरा एब्डक्ट जिसको बोलते हैं स्ट्रेट, और पूरा नीचे लेके आना। बेसिकली हम उसकी जो रेंज ऑफ मोशन, जो उसकी चाल है, उसको मेंटेन कर रहे हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, यू हैव टू बी जेंटल। ये सब एक्सरसाइज करते हो बहुत जेंटली, बिकॉज नियोनेट है, बच्चा बहुत छोटा है, यू हैव टू बी वेरी जेंटल। तो एक रेंज ऑफ मोशन ये हो गई। और दूसरी इंपॉर्टेंट जो है, बच्चे की आप आर्म को उसकी छाती के साथ लगा के रखेंगे, यहाँ हल्का होल्ड कर सकते हैं और कंधे को ऐसे बाहर को घुमाना है। इसमें हम जो मैं बात कर रहा था, जो अंदर की मांसपेशी जिसके छोटे होने का खतरा है, उसको हम स्ट्रेच कर रहे हैं। जेंटली हम ऐसे स्ट्रेच करेंगे, यहाँ तक लाएंगे, यहाँ लाने के बाद 10 तक गिनेंगे और फिर छोड़ देंगे। ये जो मसल जिसके शॉर्ट होने का खतरा था उसको हम एड्रेस कर रहे हैं। अब एल्बो की 2 एक्सरसाइजेस, अगेन हम पूरा जेंटली बेंड करेंगे और फिर पूरा स्ट्रेट करेंगे। स्ट्रेट में पूरा करना है। ये सिंपल एक्सरसाइजेस है। एल्बो की दूसरी एक्सरसाइज, फिर यहाँ पर लगाएं, होल्ड करें और बच्चे की जो कलाई है, क्योंकि इसमें अंदर को घुमा रहता है आर्ब्स पाल्सी की वजह से, तो हम जेंटली यहाँ से रिस्ट के से थोड़ा ऊपर से पकड़ के बाहर को लाएंगे और वी आर डूइंग इट लाइक दिस। जो हमारी कलाई है, बच्चे की कलाई है, ऊपर छत की तरफ फेस करेगी। यहाँ जाके फिर आप रोकेंगे, 10 तक काउंट करेंगे, छोड़ देंगे। और उल्टा भी, पूरा रिवर्स उल्टा। अब कलाई नीचे को देख रही है, हथेली नीचे को देख रही है, 10 तक काउंट करें, छोड़ दें। तो ये 2 कोहनी की। और सिमिलरली रेस्ट की, रेस्ट को पूरा ऐसे पीछे को लेके जाना है जेंटली, यू हैव टू बी वेरी जेंटल, मैं बार बार बता रहा हूँ। और फिर अगेन लाइक दिस। तो ये 2-2 एक्सरसाइजेस शोल्डर, एल्बो, रिस्ट की हैं जो आपको करनी है। पर्पस है रेंज ऑफ मोशन मेंटेन रखना और कॉन्ट्रैक्शन मेंटेन करना। बट अगेन बी जेंटल एंड डू कंसल्ट योर पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्जन रेगुलरली सो दैट कोई और कॉन्ट्रैक्चर या कोई और प्रॉब्लम ना डेवलप हो।